All right, now some big news coming in on Dawood Ibrahim's brother coming out to speak and confess for the first time as he vindicates India. He shames Pakistan. Ibrahim Kaskar, who's Dawood Ibrahim's brother, has said his brother Dawood is indeed in Pakistan. Brother reveals Dawood's Karachi address. Dawood Chota Shakil in Pakistan as per Dawood's brother. This big confession for the first time coming in from Dawood Ibrahim's brother itself, Ibrahim Kaskar. He confesses that Dawood Ibrahim is currently in Pakistan. A big disclosure coming in from Dawood Ibrahim's brother himself. Brother reveals that Dawood's Karachi address, he in fact informs investigative agencies on the address of Dawood Ibrahim, confirming that he is currently living in Karachi. Dawood Chota Shakil, both in Pakistan as per his brother. Jitendra joining us live for a little more on this. Jitendra, Dawood Ibrahim's brother, Ibrahim Kaskar, has, we believe, confessed that Dawood is indeed in Pakistan along with Chota Shakil. Who has he made this confession to, and what are the authorities going to do about this piece of information now? बिल्कुल, दाऊद इब्राहिम के भाई ने जिस तरीके से कहा है कि दाऊद इब्राहिम इस वक्त कराची में है, यानी पाकिस्तान में है। भारतीय एजेंसियां लगातार पाकिस्तान को इस बात को लेकर के डोजियर देती रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने कई बार पाकिस्तान को ये डोजियर दिया है कि जो दाऊद इब्राहिम है और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे छोटा शकील हो या फिर दूसरे लोग हों, वो पाकिस्तान में कहां कहां रहते हैं। भारत ने 9 एड्रेस दाऊद इब्राहिम के दिए हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कई ऐसे एड्रेस जो कि कराची में मौजूद हैं, जो कि डिफेंस एरिया में पूरे एड्रेस हैं, जिसके बारे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात की जानकारी है। अब जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम के भाई ने ये जानकारी दी है कि वो पाकिस्तान में ही है और कराची में रहता है, तो ये जो सुरक्षा एजेंसियां लगातार कह रही थी कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। हालांकि पाकिस्तान इस बात को इनकार करता रहा है और पाकिस्तान कहता है कि उसके यहां दाऊद इब्राहिम नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अब एनआईए ने भी जो फरवरी में केस दर्ज किया था, उस केस के आधार पर एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और उनसे जुड़े हुए जो राजदार हैं, उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया है। दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए का इनाम एनआईए की तरफ से घोषित किया गया है। साथ ही छोटा शकील, इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जो आज तक के पास लिस्ट मौजूद है, उसमें छोटा शकील पर 20 लाख रुपए, अनीस इब्राहिम पर 15 लाख रुपए और टाइगर मेनन पर 15 लाख रुपए और जावेद चिकना, इनके ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम एनआईए की तरफ से घोषित किया गया है। भारतीय एजेंसियां लगातार दाऊद इब्राहिम और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मान नहीं रहा है। पाकिस्तान लगातार दाऊद इब्राहिम के जरिए भारत में फंडिंग करवाता है, चाहे वो नार्को टेरर का हो मामला हो या फिर इसके अलावा जो नकली करेंसी है उसको भी भारत के अंदर दाऊद इब्राहिम के जरिए भिजवाता है। अब तो इस तरीके की जानकारी एनआईए के पास मौजूद है कि दाऊद इब्राहिम का संबंध लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ हो चुका है और उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ इस वक्त कर रहा है। Jitendra, thank you very much. I'm going to quickly cut across to Arvind Oja as well, tracking the story. Arvind, इतने साल हो गए हैं और दाऊद इब्राहिम हमारे पुलिस ऑफिशियल्स को मिल नहीं रहा है। ये पहली बार है कि दाऊद का भाई बोल रहा है कि दाऊद कराची में है, उनका एड्रेस भी दिया है। अब कैसे जाएंगे? इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कहां तक जाएगी पुलिस के साथ? देखिए, ये इंडिया टुडे ने ये एक्सक्लूसिवली एक्सेस किया है जो दाऊद इब्राहिम का भाई है इकबाल कासकर, उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, और ये एकदम लेटेस्ट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है नबीला, जिसमें इकबाल कासकर जो दाऊद इब्राहिम का भाई है, उसने ये कबूल किया है कि जो दाऊद इब्राहिम है और उसके अलावा जो उसका भाई है अनीस इब्राहिम और जावेद चिकना, टाइगर मेमन जो मुंबई ब्लास्ट के अक्यूज है, ये सभी पाकिस्तान में ही है। इसके अलावा जो इकबाल कासकर है उसने जावेद चिकना को लेकर भी बड़ा डिस्क्लोजर दिया है। जावेद चिकना पर अभी एनआईए ने 15 लाख रुपए का रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है। जावेद चिकना के बारे में भी इकबाल कासकर ने बोला है कि वो कराची में ही है, वो वहां पर ड्रग सिंडिकेट का काम करता है। इतना ही नहीं, एक बार पाकिस्तान अथॉरिटी ने उसे अरेस्ट भी किया था और उसके बाद वो जेल से बाहर आया, वो दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर वहां पर सिंडिकेट चलाता है। तो
तो ये अपने आप में एक और, जिस तरह से एजेंसीज लगातार दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद है, अब दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर ने भी जो स्टेटमेंट दिया है, जो डिस्क्लोजर किया है, उसमें दाऊद इब्राहिम, उसके भाई अनीस इब्राहिम, टाइगर मेमन, जावेद चिकना को लेकर उसने ये बताया है कि लगातार वो कांटेक्ट में रहा था जेल में जाने के पहले इकबाल कास्कर, जब मुंबई में, और वो सभी पाकिस्तान में ही मौजूद है। तो ये जो डिस्क्लोजर है, ये जो स्टेटमेंट है, आने वाले दिनों में एजेंसीज इकबाल कास्कर के इस स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल करेंगी अपने केसेस में। जी, Arvind, thank you very much for joining us with those details. This is a big disclosure, exclusive on India Today. Dawood Ibrahim's brother, Ibrahim Kaskar, has said in an open confession that yes, Dawood Ibrahim indeed is in Pakistan. He's currently in Karachi. He's also given more details on Chota Shakil as well, claiming that Chota Shakil too is with Dawood Ibrahim in Karachi. These dreaded gangsters, terrorists, are still on the run many years on, decades on, and it seems like this would bring some headway into the investigation.